ले भाई ले। चलो चलो। आज हमारी पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं यहाँ मंडी से। 17 मथुरा लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभाएं हैं और सभी विधानसभा की हमारी लगभग 99% पार्टियों ने सामग्री अपनी प्राप्त कर ली है और अपने अपने वाहनों से अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस पूरी प्रक्रिया में जो हमारे कर्मी लगे हैं, जो पुलिसकर्मी लगे हैं, जो मतदान कार्मिक लगे हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि सभी लोग बड़े उत्साह से अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं और अपने अपने वाहनों में बैठकर निरंतर वाहन यहाँ से जा रहे हैं, अपने ड्यूटी स्थल पर जा रहे हैं। ड्यूटी स्थल पर पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, वहाँ पर पहुँच करके इनके रुकने आदि की व्यवस्था की गई, भोजन आदि की व्यवस्था की गई है, जिससे किसी तरह की दिक्कत न हो। इनका मानदेय जैसा मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय का निर्देश था, इनके खाते में आज ही भेजा जा रहा है, जिससे इनका मानदेय, उनके खाने का, भोजन आदि का पैसा भी इनके अकाउंट में भेजा जा रहा है। कल प्रातः 5:30 बजे से मॉक पोल शुरू होगा। मॉक पोल में 50 वोट डाले जाते हैं, जो डिफरेंट प्रत्याशी होते हैं सभी को, जिससे मशीन का एजेंट्स के सामने टेस्टिंग हो जाए, उनके मन में किसी तरह की कोई संशय न रहे, पूरी प्रक्रिया को देख सके। उसके बाद क्लोज रिजल्ट और फिर क्लियर कर दिया जाता है और फिर 7 बजे से कल ठीक एक्चुअल पोल शुरू हो जाएगा। पोलिंग प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए हम लोगों ने पूरी स्वीप एक्टिविटी पिछले 1 महीने से चला रखी है। कल भी हम लोगों ने यह तय किया है कि जो लोग अपने वाहनों से वोट डालने जाएंगे उनको किसी तरह की रोक टोक नहीं की जाएगी। 200 मीटर के दायरे तक अपने बूथ पर वो जा सकते हैं और अपना वोट डाल सकते हैं। हाँ, किसी को मतदाताओं को ढोने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई प्रत्याशी ऐसा सोचता है कि वो मतदाताओं को ढो सकेगा तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह उल्लंघन होगा। लेकिन वोटर्स को कोई असुविधा ना हो, इसका हम पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। क्योंकि देखिए, बेसिकली इस पूरी प्रक्रिया में 3 स्टेक होल्डर्स होते हैं। एक हमारे वोटर्स हैं जो अपने प्रतिनिधि चुनने जा रहे हैं, दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, और तीसरी प्रशासनिक मशीनरी है जो इस चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करा रही है। तो हमारा प्रयास है कि हमारे दोनों स्टेक होल्डर्स, आम जनमानस और जो हमारे प्रत्याशीगण हैं, इनको किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो। अभी तक मैं प्रत्याशियों को भी इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि 17 मथुरा लोकसभा क्षेत्र में अभी तक एक भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिसमें कहीं प्रत्याशियों में आपस में किसी तरह की बात की स्थिति उत्पन्न हुई हो या आम जनमानस को किसी तरह की असुविधा हुई हो। तो मुझे उम्मीद है कि कल अब अंतिम दिन है, मतदान का दिवस है, जो इतनी हमने तैयारियां की हैं उस तैयारियों को अंजाम देने का दिन है। तो कल लोग उत्साह के साथ मतदान करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। और मुझे पूरा विश्वास है मथुरा वासियों से, यहाँ के लोग निराश नहीं करेंगे और विगत लोकसभा चुनाव में जो मत अभी तक पड़ा है, उस अभी तक के जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं जो मत पड़े हैं, उससे ज़्यादा इस बार मतदान होगा, ऐसा हमारी पूरी टीम का विश्वास है। और हमें विश्वास है कि यहाँ की जनता हमें निराश नहीं करेगी। कल की व्यवस्थाओं के लिए हमने 2128 हमारे बूथ हैं, जो 1103 पोलिंग स्टेशन लोकेशन या पोलिंग सेंटर आप कह लें, 1103 पोलिंग सेंटर हैं। जो हमारे क्रिटिकल और वल्नरेबल सेंटर्स हैं उस पर हम लोगों ने CPMF और पर्याप्त फोर्स लगाया हुआ है। इसके अलावा 50% बूथों पर हम लोग वेबकास्टिंग भी करा रहे हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, जो भी हमारे संवेदनशील बूथ हैं उस पर अतिरिक्त लगाए गए हैं। इसके अलावा हमने पूरे जनपद को 224 सेक्टर्स में बांट रखा है, 35 जोन में बांट रखा है, 10 सुपर जोन बनाए गए हैं और 5 ADM और एडिशनल SP रैंक के अफसर्स 5 विधानसभाओं में अलग अलग लगाए गए हैं। और मैं और SSP साहब स्वतः भ्रमणशील हम लोग रहेंगे और कंट्रोल रूम के माध्यम से हर गतिविधियों पर हम निगाह रखेंगे। हमारा राउंड द क्लॉक कंट्रोल रूम चल रहा है, जहां पर वेबकास्टिंग जो 50% हो रही है उसकी पूरी स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके अलावा जो भी हर पीठासीन, हर 20 बूथ पर हम लोगों ने एक अपने अधिकारी को नामित किया है कि हमारे पीठासीन अधिकारी पोलिंग अफसर को किसी भी तरह की असुविधा हो तो उसको इधर उधर ना भटकना पड़े, अपने कॉन्टैक्ट पर्सन से कॉन्टैक्ट करेगा, उसकी जो भी दिक्कतें होंगी उसको दूर किया जाएगा। EVMs अगर रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है, हमने पूरी व्यवस्था की है कि ऐसा कम से कम हो, लेकिन मशीनें हैं, कई बार कुछ कमियां रहती हैं या कई बार ऑपरेशनल एरर आती है, तो उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने जगह जगह अपनी टीमें तैनात की हैं जो पुलिस बल के साथ उपलब्ध है। अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को हमने रिजर्व मशीनें दे रखी हैं, अपने जोनल मजिस्ट्रेट को दे रखी हैं और कुछ स्ट्रेटजिक पॉइंट पे हमने मशीनें रखी हुई हैं कि अगर किसी मशीन में कोई कमी आती है तो आवश्यकता अनुसार उसको रिप्लेस किया जाएगा। रूल से है कि मॉक पोल के पहले जो पार्ट EVM का खराब होगा वही बदला जाएगा,
मीन्स कंट्रोल यूनिट खराब होगा तो कंट्रोल यूनिट बदलेंगे, वीवीपैट खराब होगा तो वीवीपैट बदलेंगे, और अगर बैलेट यूनिट खराब होता है तो बैलेट यूनिट बदलेंगे। लेकिन एक बार पोल शुरू होने के बाद अगर वीवीपैट खराब होता है तो केवल वीवीपैट बदला जाएगा, लेकिन कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट में से कोई खराबी होती तो पूरा का पूरा सेट बदला जाएगा, और अगर उसमें मत पड़े हुए हैं तो उसको भी सुरक्षित स्ट्रांग रूम में लाया जाएगा। तो पूरी व्यवस्था है। आम जो वोटर्स हैं उनका भी ध्यान रखा जा रहा है कि बूथों पर लाइन कम से कम लगे, तेजी से मतदान हो। जो बड़े बूथ हैं वहाँ हम अतिरिक्त कर्मी भी तैनात कर रहे हैं जहाँ 1200 से अधिक वोटर हैं। पानी पीने आदि की व्यवस्था की जा रही है, छाया की व्यवस्था की जा रही है, जो भी संभव व्यवस्थाएं हम लोग पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। बस कल के लिए लोगों से अपील है, मथुरा वासियों से, मथुरा के वोटर से मेरी अपील है कि अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करें, और ये जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, इस पर्व में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और मथुरा प्रदेश में अव्वल जनपदों में शामिल हो, ये हम सभी लोगों से अपील और गुजारिश करेंगे। देखिए, लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत कल द्वितीय चरण में जनपद मथुरा में मतदान होना है। इसको लेके व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। हमारी जो डिप्लॉयमेंट है वो 2 कैटेगरी में है। एक तो सभी पोलिंग स्टेशन लोकेशंस पे हमारी डिप्लॉयमेंट एज़ पर स्केल जो निर्धारित किया गया है उसके अनुरूप किया गया। उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटियाँ, जिसमें बॉर्डर पे हमारे चेकिंग पॉइंट्स, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स, जोनल पुलिस ऑफिसर्स, थाने की एक्स्ट्रा मोबाइल, क्यूआरटीज, स्ट्राइक टीम्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं, तमाम ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। उसके अतिरिक्त तकनीक का भी इस्तेमाल व्यापक रूप से किया जा रहा है सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने के लिए। इसके लिए हमारे सभी बॉर्डर चेक पॉइंट हमारे जितने हैं, सभी पे सीसीटीवी कैमरे हमारे लगे हुए हैं। उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग और साथ साथ रिकॉर्डिंग की जा रही है। ड्रोन कैमरे का भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे जहां ज़्यादा कंजेस्टेड एरियाज़ हैं और भीड़भाड़ की जहां गुंजाइश रहती है। और उसके अतिरिक्त लगातार हमारे द्वारा और जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्वयं भ्रमणशील रहते हुए सीएपीएफ की टीम्स और जो अन्य हमारे पास पुलिसकर्मी हैं उनके साथ लगातार एरिया डोमिनेशन का काम पूर्व में किया गया है। तैयारियां पूरी हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और एरिया डोमिनेशन के तहत लोगों में ये विश्वास भी जगाया गया है कि जो माननीय भारत निर्वाचन आयोग की मंशा है, जो कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन कराने का, उसके लिए लगातार कार्य किया गया है। तो व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस लोकतंत्र के महापर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए हम सब पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। और आप सभी के माध्यम से समस्त जनपद वासियों से हम लोग अपील भी करते हैं कि एक भी मतदाता छूटने न पाए। सभी लोग कल इस महापर्व में अपना योगदान दें। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें और एक मजबूत लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में अपना व्यक्तिगत योगदान भी इसमें दें।